पाकिस्तान में कंट्रोल रूम बना हुआ है और कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है। अब इस ब्रिज को तोड़ा कैसे जाएगा, इसका सोल्यूशन ना इतने सालों में निकल पाया है, ना अभी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए और आप कहेंगे रुबिका लियाकत आज इस बात पर बहस क्यों? क्योंकि वहां मजदूरों की टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है, सुरक्षा बलों की टारगेट किलिंग हो रही है। वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के या नेशनलिज्म के या राष्ट्रवाद के सपोर्ट में है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। हमारे साथ अयाज साहब भी हैं। अहमद अयाज साहब, आपके पास कोई सोल्यूशन है अलावा बीजेपी को कोसने के? तो मजदूरों का ये हालात हुई और हमारा भी सवाल यही रहता है कि आखिर कब, ये बहुत माजून सवाल है, वाजिब सवाल है जो आपने पहले ही पूछा। हमारा भी ये सवाल है कब तक, कितने टाइम तक, कितने वक्त तक कश्मीर बैटल ग्राउंड बनता रहेगा और मिलिटेंट्स अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहते हैं। आज 32 साल से जो 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 कमबैक हो रहा है वो सिर्फ हम आर्मी और सिक्योरिटी लेवल पर ही कर रहे हैं। और मिलिटेंट्स अगर अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहते हैं तो क्या गवर्नमेंट के पास कौन सी स्ट्रेटजी है, क्या गवर्नमेंट के पास कौन सी पॉलिसी है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी के बहाने, सिक्योरिटी के सहारे, आर्मी के सहारे आज 32 साल तक चलते आए। और जब हमको मालूम है ग्राउंड सिचुएशन को देखकर कि 32 साल से जो सिक्योरिटी के ऑपरेशन है उससे यहाँ का नॉर्मलसी रेस्टोर नहीं हो रही है, और अब कैसे नॉर्मलसी रेस्टोर हो जाए, ये मेरा भी सवाल आज प्रेम शुक्ला से है। आपने भी बहुत वादे किए, आप अभी लोगों को रूल कर रहे हो, ला रहे हो, अच्छी बात है कि भाई यहाँ सिनेमा बना रहे हो, यहाँ बहुत सारे ठीक ठाक अपने हिसाब से कर रहे हो, और उनको लग रहा है बेचारों को बाहर यहाँ आके कि सारा ठीक ठाक है और यहाँ से उनकी लाशें जाती है। और ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? तो प्रेम शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? अब जहां तक हमारा सवाल है, वो ये भी पूछ रहा था कि यहाँ का लोकल हमारा कश्मीरी जो मुसलमान है वो क्या कर रहा है। और उनको पता होना चाहिए कि जितना खतरा एक दूसरे के लिए है उतना कश्मीरी मुसलमान के लिए भी, और कश्मीरी कोई मुसलमान ऐसा खतरा लेने के तैयार नहीं, मोल ले नहीं सकता कि वो बाहर सड़क पर आके गोली खाए। और ये बड़ा कठिन मसला है हमारे लिए भी। और कब तक ये चलता रहेगा प्रेम शुक्ला जी? क्या है आपकी स्ट्रेटजी साहब? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको गोली से बचना है, इसीलिए आप आतंकवादियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे? जरूरी बात है, क्यों मैं क्यों गोली खाऊं? हाँ, मैं क्यों गोली खाऊं? हाँ ठीक है, मतलब बाहर से आए मजदूर जो है वो गोली खाए, लेकिन आतंकवादियों को आप मिलिटेंट कहकर अपने आप को बचाएंगे। और आपके पास तरीका क्या है प्रेम शुक्ला जी? एक बार के लिए नहीं, अहमद अयाज साहब सुनिए, अहमद अयाज साहब, मेरी बात सुनिए आप, मैं आपके सपोर्ट में ही हूँ। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि बाहर चले जाइए, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि सीना अपना छलनी करवा दीजिए। मैं क्यों ऐसा कहूँगी? मैं आपके साथ ही हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि कोई भी शख्स इस कदम को उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। कश्मीरी मुसलमान भी उतना डरा हुआ आप ये कह रहे हैं, और कश्मीरी पंडित भी उतना डरा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड में आपके पास आऊं, उससे पहले ललित अंबरदार, इस बात से आप कितना अग्री करते हैं? जी देखिए, ये जो कश्मीरी मुसलमान के मरने का हवाला दिया जा रहा है, बैलेंस करने के लिए हिंदू भी मरे मुसलमान भी मरे, मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किया, वो कोई भी कश्मीर के अंदर मुसलमान को नहीं मार रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए चूंकि उसका हिंदुस्तान के साथ, मुल्क के साथ, राष्ट्रीयता के साथ कोई रिश्ता है। लेफ्टिनेंट फयाज है, औरंगजेब है राइफलमैन, डीएसपी पंडित है, लेकिन वो इसलिए मरे क्योंकि उनका लाता हिंदुस्तान के साथ है। इन जहादियों के लिए वो भी काफिर हैं, तकफीरी आ चुके हैं जहादी कश्मीर के अंदर। वो डिसाइड करता है कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। अफगानिस्तान में कौन किसको मारा है? मुसलमान को मारा है। सीरिया में कौन किसको मारा है? मुसलमान को मारा है। तो क्या आईएसआईएस और तालिबान सूफी हो गए, सूफी बन गए? सुनिए, जब 90 के दिनों में आप लोग सड़क पे लाखों की तादाद में बाहर आते थे, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? आपके मोहल्ले के अंदर 2 घर हिंदुओं के थे, आप 100 घर थे। क्या आपने अपनी खिड़कियां दरवाजे तब बंद नहीं की थी? तब कौन सा डर था? तब तो आप सड़कों पे रहते थे। यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। अब हाइब्रिड वॉर हो चुकी है, आपको भी नहीं बख्शेंगे वो, क्योंकि तकफीरी डिसाइड करेगा। तभी आप गुरेज करते हैं कि आप मिलिटेंट बोलोगे, आप पाकिस्तान का नाम लोगे। लश्कर ए तैयबा जानते हैं, लश्कर ए तैयबा काबुल में बनाई गई थी, ओसामा बिन लादेन है।
और उसामा बिन लादेन नमाज जनाजा आपने कश्मीर में बटमालू में पढ़ा था, तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी? मैं मानता हूँ आप सुनिए, कश्मीर के अंदर जिहाद को मानना पड़ेगा। और सुनिए, जो अभी आपने सुना, जिहादी कहाँ रहते हैं? जिहादी भीड़ में रहते हैं, जिहादी जंगल में रहते हैं। आप लोग उनके घर में रहेंगे, आप लोग उनके घर में रहते हैं। लगता है आप भी छोड़ाइए वहां से, हमारे साथ उसामा बिन लादेन टेम्पू में रहिए। के लिए नमाज किसने पढ़ी थी? आतंकी बुरहानवानी के लिए नमाज किसने पढ़ी थी? कौन है जो नहीं, वो मुसलमान जो मुसलमान को मार रहा है, वो कौन सा वाला मुसलमान है जो मर रहा है? आला सत्य क्यों, अर्ध सत्य क्यों? माजिद हैदरी साहब, गरीब मुसलमान, अर्ध सत्य क्यों? जिहाद की अफीम पिलाई जाती है गरीब मुसलमान को, जिसको एक एक करके प्रभु, एक एक करके अयाज साहब रुक जाइए। आपका हुक्म सुनूंगा, आप मुझे कहिए गधे से सड़क पर मुकाबला करिए। ओके, अहमद अयाज साहब रुक जाइए एक सेकंड, सुन लीजिए माजिद हैदरी साहब क्या कह रहे हैं। तो फिर आप आइए और यहाँ मुकाबला करिए। अरे आइए और मुकाबला कैसे कर ले सर? मरने के लिए आएगा? आप खुद तो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रूबिका 70 साहिबा, साल को तुम्हें जेल रहे थे हम लोग, 70 साल से जिहादियों को जेल रहे थे हम लोग। जब आपने AK-47 इस्तेमाल की, औरतों के ऊपर निशाना बनाया, तब हमको निकलना पड़ा। नहीं तो 70 साल से जिनोसाइड की हर प्रोसेस को हम झेलते रहे हैं। आप आइए बाहर, अगर आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है बोलिए, आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान जाहिल कौम है। अब मैं चाहती हूँ माजिद हैदरी साहब डिबेट में आए सर। अहमद अयाज साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं, मैं दुरुस्त करवा रही हूँ। माजिद हैदरी ऑन स्क्रीन। ललित अंबरदार, मैं रोक रही हूँ आपको कुछ देर के लिए। हाँ माजिद हैदरी, जवाब दीजिए ललित अंबरदार के सवालों का। रूबिका साहिबा, मैं आपको एक बात कहूंगा, जो हुक्म मेरे आका, आप मुझे इस मंच पे कुछ भी कहिए मैं सुनूंगा। आप मुझे कहिए गधे से एक दिन पूरा दिन रात बहस करो, मैं करूंगा, लेकिन इस व्यक्ति के सवाल का मैं जवाब नहीं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये इस्लामोफोबिक है। ये हर एक को यहाँ पे आतंकवादी कहता है, जिहादी कहता है, सपोर्टर कहता है। मैं इस व्यक्ति के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप मुझे बोलिए गधों से चर्चा करो, पूरा दिन रात चर्चा करो, करूंगा, बहस करूंगा, लेकिन इससे नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये इस्लामोफोबिक है। आई मस्ट आंसर इट। रूबिका, मुझे जवाब देना है, रूबिका जवाब देना। सुनिए, कश्मीर लेकिन की एक सो सेकंड, कॉल्ड ललित अंबरदार पहले सुनिए। सारे शरीफ, सुनिए मैम, सुनिए मैं सुनूंगी नहीं, उससे पहले आपको मुझे वादा सर सुनिए। मुसलमानों ने वहां पे गाना गाया सर, मेरी बात सुनिए। हाँ, इन लोगों ने वहां पे गाने गाए, मैं सुन रही हूं। मस्तगुल कहती है, पाकिस्तानी जहादी मेजर मस्तगुल की जान बचा रहे थे। और जब बिटा कराटे को छोड़ा गया था ना, तब ये गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री था। तो जब ये वापस आया अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तो औरतें मर्द निकाल के रोफ करके, रोफ कश्मीरी संगीत है, कश्मीरी डांस है, उसको रोफ करके उसका इस्तेमाल किया। और ये जो उसकी जज की जो उस वक्त रिकमेंडेशन थी, ऑब्जर्वेशन थी, सुनिएगा, जब ये बिट्टा कराटे को छोड़ा गया तो जज ने बोला हमें मालूम है इसके अगेंस्ट संगीन इल्जामात हैं, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने केस नहीं लड़ा। और को चीफ मिनिस्टर कौन था? चीफ मिनिस्टर ये गुलाम नबी आजाद, जो आजकल रोन आंसू बहाता कश्मीरी हिंदुओं के लिए। कश्मीर के अंदर राजनीति के नाम पे, कुछ ने राजनीति के नाम पे, कुछ ने जहाद के नाम पे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल किया अंदर से सबवर्शन के लिए। और आप बोलते मेरे मुसलमान, मैंने बोल चुका हूं, लेफ्टिनेंट क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।